बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेसिपी सीक्रेट विद अना। आज हम बनाने लगे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का होता है और मैं आपको अलग से एक रेसिपी इसकी दूंगी और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी होगी। बिल्कुल दानेदार गाजर का हलवा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जिस तरह बाज़ार से मिलता है और अंदर दाना दाना सा इसका होता है, इसी तरह ही मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी और बिल्कुल वो दाना दाना नज़र आएगा इसमें। और चलिए अब अपनी रेसिपी जो सी है गाजर के हलवे की वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है इसमें हलवे में ऐड होगी वो है गाजर। 1 किलो मैंने गाजर ली है, ये देखें। और इसको मैंने अच्छी तरह से पहले इसको छील के तो फिर मैंने इसको धो लिया था, ताकि जो धोने के बाद भी इसके ऊपर हल्की सी बारीक बारीक सी मट्टी सी होती है अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो उसके धोने के बाद इसको मैंने इनको ग्रेट कर लिया, इनको कद्दूकश कर लिया। तो अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ। रेसिपी में जो सबसे पहले हमारे पास हमने गाजर ही इनको एक बर्तन में इनको शामिल करना है। सारी गाजरों को बर्तन में हमें फ़िलहाल एक दूध डालना है, 1 कप मैंने दूध लिया। 1 किलो गाजर में 1 कप दूध तकरीबन 1 पाव हो जाएगा। ये मैंने दूध शामिल कर लिया। अब मैंने इनके अंदर जो हमारे पास गाजरें हैं वो मैंने शामिल कर लेनी है और इनको कम से कम 1 घंटे के लिए मैंने इनको पका लेना है। ये सारी गाजरें इसमें शामिल करके और इनको 1 घंटे के लिए मैंने इसको पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से ये इसमें दूध में ये पक जाए। ये खुद अपना भी पानी छोड़ेंगी और ये दूध में पकने से इनका एक मज़े का टेस्ट आएगा। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ 1 घंटे के लिए। ये देखें, ये गाजर में जो हमने दूध डाला था और इनका खुद का भी पानी था वो ख़त्म हो चुका है। ये इसने तकरीबन आधे घंटे में ये पानी इसमें से ड्राई हो गया था, इनका गाजरों का भी और दूध भी साथ में। अब हम इसमें हमारे पास मलाई है वो डाल लेते हैं। 1/2 कप के करीब मेरे पास मलाई है, ये देखें, ये डाल लेते हैं इसमें। और चीनी है 1 कप। चीनी अगर आपको 1 कप इसमें ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हलवा है तो हलवे में चीनी जो सी है वो बराबर ही डले, अच्छी मीठा जो सा है वो ठीक हो तो फिर ही खाने का भी दिल करता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके इनको पका लेते हैं। अब चीनी भी पानी छोड़ेगी और इसका पानी ड्राई कर लेते हैं और ये इसमें गाजरें भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, पक जाएं 15 मिनट के लिए। तो फिर हम देखते हैं। ये देखें, ये भी चीनी हमने जब मलाई डाली थी तो ये गाजरों ने एक दफ़ा फिर पानी छोड़ दिया था। तो ये अब पानी इसका ड्राई हो रहा है। हमने इनका ये पानी जो सा ये बिल्कुल ड्राई करना है। फिर इसके बाद हम इसको भूनेंगे घी डाल के। ये देखें ज़रा, ये हलवा जो सा है ये इनका पानी, अब जो मलाई हमने डाली थी और चीनी डाली थी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी, घर का बना हुआ देसी घी है वो इसमें शामिल करेंगे। आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो दूसरा घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधी प्याली मैं इसमें देसी घी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ में हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे 2 चुटकी। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए, ये ऑयल इसने अच्छी तरह हलवे ने छोड़ दिया, ये सारा ऑयल, और ये बिल्कुल बर्तन से अलग हो गया था हलवा इस तरह करके। ये भूनने की असल निशानी जो सी है इसकी यही होती है कि ये इस तरह अलग हो जाता है। ये देखिए, अब हमने इसमें हमारे पास आधी प्याली खुश्क दूध है, ड्राई मिल्क, वो हमने इसमें शामिल करना है। और इसके बाद हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। मैंने इसमें नारियल लिए हैं, इसको मैंने काट लिया है स्लाइसिस में। इसके अलावा किशमिश हैं, हमारे पास बादाम हैं काटे हुए, और अखरोट मैंने लिया है, और पिसा हुआ नारियल भी मैंने लिया है। ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा और पका लेंगे। ये सब चीज़ें और ड्राई मिल्क वगैरह जिनसे वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, ये गाजर का हलवा जो सा है
یہ ہم نے خشک دودھ ڈال کے اس کو بس ہلکی آنچ پہ بالکل ہلکا سا پکایا ہے. اگر ہم پھر اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ پھر بالکل زیادہ سارا اس میں مکس ہو جائے گا اور پھر بالکل وہ نظر نہیں آئے گا. اب ہم اس میں اس سٹیج پہ اس میں ہم کھویا ڈال لیتے ہیں. کھویا جون سا ہے اگر تو ہم اس میں برفی وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ایڈ کریں گے تو اس میں چینی جون سی ہے وہ ہم تھوڑی استعمال کریں گے. اور اگر ہم نے کھویا استعمال کرنا ہے اور یہ اس میں چینی نہیں ہوتی تو ہم اس میں یہ بالکل پھیکا ہوتا ہے تو پھر ہم چینی اسی مقدار سے لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس مٹھائی ہو کوئی بھی جیسے برفی وغیرہ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو پھر اس میں آپ کھویا جون سا وہ چینی جون سی ہے وہ کم ایڈ کریں گے. یہ اس کو مکس کر لینا ہے ہلکی آنچ پہ, بالکل بہت ہلکی آنچ پہ. بس اتنا سا مکس کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں مکس سا ہو جائے. زیادہ ہم نے نہیں اس کو پکانا ہے, صرف ہلکی آنچ پہ 1-2 منٹ بس. تو یہ دیکھیں مزیدار سا حلوہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جب ہم نے اس کے اندر پہلے دودھ جو ہے ملک وہ ایڈ کیا تھا تو تب بھی ہم نے اس میں اس کے ساتھ برابر چمچ ہلاتے رہے تھے تاکہ یہ نیچے نہ لگے. پھر ہم نے جب اس کو بھونا تھا تب بھی ہم نے اس کے ساتھ اس کو برابر چمچ ہلایا تھا یہ نیچے نہ لگے. اسی طرح جب ہم نے اس میں آئل ڈالا تب بھی ہم نے اس کو چمچ سے اچھی طرح ہلایا. تو یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ حلوہ جو ہے وہ بالکل نیچے نہ لگے. یہ دیکھیں ہمارے برتن میں بالکل بھی نیچے نہیں لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ کس طرح برتن چھوڑا ہے. تو اگر تھوڑا سا بھی حلوہ نیچے لگے گا تو اس کا جو سا ذائقہ ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا, وہ مزے کا نہیں لگے گا. تو لیجئے مزیدار سا گرما گرم گاجر کا حلوہ تیار ہے. دیکھیں اور بالکل دانے دار بنا ہے جس طرح کا میں نے کہا تھا کہ دانے دار حلوہ ہوگا گاجر کا. بالکل یہ دانے دار بنا ہے. اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں شیئر ضرور کریں اور جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ کتنا مزے کا بنا ہے اور بالکل کھوئے کے ساتھ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بالکل ایک الگ ذائقہ ہوگا اور دانے دار ہوگا. یہ دیکھیں بالکل بازار جیسا دانے دار حلوہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.